एक रमनपुर गांव में एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में एक बूढ़ी माँ और एक उसकी बहू और एक पति और उसकी चिंटी बिटिया रहा करती थी। यहाँ पर बहू सारे दिन काम करती थी, फिर भी सासू माँ को पसंद नहीं आता था, जिससे बहू काफी परेशान रहती थी और बूढ़ी माँ उसको हमेशा तंग और ताने ही सुनाती रहती थी। अरे बहू, सारा दिन इधर उधर घूम के टाइम बर्बाद करती रहती है। मेरी कॉफी खत्म हो गई है, चल मेरे लिए कॉफी बना करके लेके आ। सासू माँ की बात सुन बहू बोलती है, माँ जी अभी 2 मिनट पहले ही तो आपको कॉफी बना करके दी थी, आपने इतनी जल्दी खत्म कर दी, इसमें मेरी गलती क्या है? मुझे सिर्फ चाय नहीं, मुझे बाकी के भी बहुत काम पड़े हैं। बाहर की झाड़ू लगानी है, साथ में चिंटी को स्कूल के लिए भी तैयार करना है। माँ जी, अगर सारे दिन आपके लिए चाय ही बनाती रही मैं, तो बाकियों के काम कैसे करूँगी मैं? इस बहू ने भी तो हद कर दी है। थोड़ा सा काम को बोलो, ऐसे खाने को आती है जैसे बहुत बड़ा काम बताती है। जा जा, जो करना है वो कर जाके। और वैसे भी तू मेरी सुनती ही कहाँ है। और फिर कुछ ही देर में वहाँ पर चिंटी आ जाती है। मम्मी 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 मुझे स्कूल जाना है, जल्दी तैयार करो ना, मेरे सारे दोस्त निकल चुके हैं, जल्दी से तैयार करो मुझे, और मुझे स्कूल जाना है। माँ, इस लड़की ने भी ना हद कर दी है, ऐसे आफत काटती है ना जैसे कि बहुत दूर जाना है। रुक जा, खाना तो खा ले, चली जाना स्कूल। और बहू चिंटी को स्कूल भेज देती है, पर वो जब शाम को लौट के आती है तो उसकी माँ वही काम करती हुई मिलती है, चिंटी जो करती हुई छोड़ करके गई थी। माँ जी आज स्कूल में बहुत मजा आया और हम सारे दोस्त मिल करके बहुत खेले। चिंटी की बात सुन माँ जी बोलती है, अरे हाँ, तुम दोनों माँ बेटियों का और काम ही क्या है। एक स्कूल में जाकर खेलती है तो दूसरी सारे दिन मेरे साथ खेलती है। सासू माँ की बात सुन बहू को बहुत गुस्सा आता है और वह ठान लेती है कि अब वो ये बात अपने पति देव को जरूर बताएगी। और फिर क्या था, अगले ही दिन, ए जी सुनते हो, मैं सारा दिन काम करती हूँ, फिर भी माँ जी मुझे बिना काम के डांटती रहती हैं, और उनका कोई काम ही नहीं है क्या? हे भगवान, इतना थक जाती हूँ ना मैं सारा दिन काम कर करके, लेकिन फिर भी उनको दिखाई नहीं देता है। और एक तुम हो कि बस खेत पे चले जाते हो और माँ जी को यहाँ सारा दिन मेरे साथ में लड़ने के लिए छोड़ जाते हो। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं इस घर में एक पल भी नहीं रहने वाली। पत्नी को नाराज देख भंवरलाल बोलता है, अरे ऐसे क्यों चहत रही हो भाग्यवान, क्या हुआ, क्या कह दिया माँ ने? अरे वो बूढ़ी माँ है, बस वो तो ऐसी बोलती रहती है और तुम किसी बात पे गौर मत दिया करो। अब मैं जा रहा हूँ खेत और माँ जी जो बोले वो करती रहा करो। हाँ जाओ जाओ, और तुम्हारा काम ही क्या है? बस इतनी देर में वहाँ पर माँ जी आ जाती हैं, जो कि 2 लाख के कंगन लेकर के गांव के सुनार के पास में जाती हैं जमा करने के लिए, और बहू को भी नहीं बताती है। ए बहू सुन, मैं बाहर जा रही हूँ किसी जरूरी काम से, और जब तक मैं लौट के ना आऊँ तो बाहर की साफ सफाई करके और गाय भैंस को चारा भी डाल देना, और बेटा भी आता होगा खेत से, उसके लिए नाश्ता भी बना के तैयार रखना, समझी? सासू माँ की बात सुन बहू बोलती है, ठीक है माँ जी, मैं करके सारा काम रख लूंगी, तुम जाओ। और इतना कहने के बाद सासू माँ वहाँ से चली जाती है। सासू माँ घर से बाहर निकल के रास्ते में जा ही रही होती है कि इतने में उसे टिम्मा चोर मिलता है। हे भगवान, ये किससे पाला पड़ गया? ये सुबह सुबह मैंने किसका मुँह देख लिया? ए बुढ़िया, इतना सुबह सुबह किधर जा रहे लिए, इतना सज बन करके? अपन को तो कोई इसमें लोचा मालूम पड़ता है क्या? जल्दी से तेरे हाथ में जो भी पैसों का बैग है वो अपन को देने का, वरना अपन तेरे सर को तेरे धड़ से अलग करके तेरे को तड़ी पार कर देने का मालूम पड़ता है क्या? जल्दी से देने का है बुढ़िया, निकाल। और टिम्मा चोर सासू माँ को डरा धमका करके गहनों का बैग ले लेता है और जा ही रहा होता है कि रास्ते में उसको बहू मिल जाती है। हे भगवान, अच्छा हुआ बहू तू आ गई। ये टिम्मा चोर तो मेरे को मारने की धमकी दे करके मेरे से गहने का बैग लेकर जा रहा है। अब तुम ही कुछ करो बेटा। ये लड़की, अपन से दूर रहने का, वरना अपन तेरे को भी तड़ी पार कर देगा क्या? टिम्मा की इतनी बात सुन बहू उसको पीटने लग जाती है, जिससे वह काफी कमजोर पड़ता है। ए बीड़ू, अपन को तो एड़े चाले बिल्कुल पसंद नहीं है बीड़ू। एक का बोल के अपन को 2-2 लोग पीट रहे ले भाई, खसकने का क्या? ए माम, मार डाला बीड़ू। और इतना कह करके चोर वहाँ से चला जाता है और सासू माँ वापस घर में आ जाती है। अरे भंवरलाल, अच्छा हुआ बेटे तुम आ गए। आज अगर ये बहू नहीं होती बेटा, मेरे 2 लाख के कंगन वो टिम्मा चोर आज मुझसे लूट करके ले जाता। कोई बात नहीं माँ जी, ये तो मेरा फर्ज है, और मैं इस परिवार में रहकर इतना भी नहीं कर सकती तो फिर क्या? आज तो दोनों सास बहू बहुत ही खुश हो रही हैं। अरे भाग्यवान, ऐसा क्या कर दिया तुमने जिससे माँ जी का दिल जीत लिया? क्या हुआ पापा,
माँ और दादी आज फिर लड़ रही हैं क्या? अरे ऐसी बात नहीं है चिंटी, आज तुम्हारी माँ ने दादी माँ को खुश कर दिया है तुम्हारी, इसलिए दोनों खुशियाँ मना रही हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अच्छाई से हमेशा उसको जीता जा सकता है। ऐसे ही मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।